सो गाइस सुबह हो चुकी है और हमें आज अलीगढ़ जाना है। तो मम्मा रेडी हो चुकी हैं। हेलो मम्मा। हेलो। 5 बज रहे गाइस और मैं तैयार हूँ। चार भी तैयार है। इनके पापा भी नहा रहे हैं। मैंने सारे सैंडविच सीख दिए हैं, पराठा सीख दिया है। पराठा पापा खा लेंगे, पापा भी जा रहे हैं साथ में। और मैं जल्दी से एक सैंडविच खा लेती हूँ। चाय बन चुकी है, बस ये पी के हमको सारा सामान, बहुत सारा सामान हो गया है, वो सब पैक करेंगे। पैक तो खैर हो चुका है, सब गाड़ी में रखेंगे और बस निकलेंगे। मैक्सिमम 5:30 तक हमें निकलना है किसी भी हाल में। सो गाइस यूपी में पहुंचते ही हमें जितने भी खेत दिखाई दे रहे थे उन सब में आलू निकाले जा रहे थे। यहाँ से दिखा देना चालू को कि यहाँ देखो ये आलू निकाले जा रहे हैं। और मोस्टली यूपी में आलू ही होता है। क्यों बापू, आलू लेके चले इकट्ठा? ले चलो यार, तुम्हें भी तो आलू बहुत पसंद है। चारवी को भी दिखा दो एक बार। छोटी चारवी आप भी यही छोड़ दे कि आप भी आलू निकाल लेना इन लोगों के साथ में, ठीक है? तो गाइस अब चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया है और बच्चों को भूख भी लग रही है। सुबह के सैंडविच ही खाए हुए हैं हम लोगों ने, तो हम यहाँ पर रुके हुए हैं थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए। तो गाइस हम यहाँ पर रुके हुए हैं अभी चाय पीने के लिए। अभी 11 बजने वाले हैं। यहाँ से अलीगढ़ केवल 10 से 15 किलोमीटर रह गया है और अब इन्होंने गाड़ी रोकी है। सुबह से कह रहे हैं चाय पीनी है, चाय पीनी है। और इतनी जगह मैंने इनको बता दी तब तो इन्होंने रोका नहीं। अब जब बिल्कुल घर आने वाला है तब इन्होंने गाड़ी रोकी है। तो ये जिस होटल पे हम लोगों ने गाड़ी रोकी थी ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे काम चल रहा था। अंदर वाला एरिया तो सिटिंग के लिए था भी नहीं। और यहाँ हमने चाय और आलू पराठा ऑर्डर कर दिया था। हमें लग नहीं रहा था देखने में, लेकिन इतना टेस्टी आलू पराठा था इनका। तो गाइस फिर मैं अपने घर पहुँच गई थी। घर के अंदर वाला वीडियो नहीं बनाया हम लोगों ने क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं नहीं रुकी थी। मुझे सीधे तहसील जाना था। जिस काम से मैं अलीगढ़ गई थी वो करना बहुत ज़रूरी था। काम के लिए आ गए यार, जो काम हमें करना था। हम तहसील में खड़े हुए हैं गेट नंबर 3 पर और सामने ही हमारे एग्जीबिशन चल रही है। ये जो पीछे से आप आवाज़ें सुन रहे हैं ये एग्जीबिशन की हैं। अलीगढ़ में हर साल नुमाइश लगती है जो बहुत ही पॉपुलर इवेंट है। और अभी हमें अपना काम करना है, इसके बाद शाम को मैं बच्चों को नुमाइश लेकर आऊँगी। मैं जानता भी नहीं। क्या? मैं जानता नहीं। किसको? आज कर दे। तो ये है तहसील जहाँ हम लोग अंदर जा रहे हैं और मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम है यहाँ पर। ये लोग जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं इन्हीं से हमें काम था। तो वहाँ जाने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट में बैठी थी और फिर मुझे 1-2 जगह साइन करने थे। ये जो अंकल इनके साथ बैठे हुए हैं यही अंकल हैं जो डील करवाते हैं प्रॉपर्टी में। तो इन्होंने ही हमें यहाँ बुलाया था काम करवाने के लिए। आप देख सकते हो कि मेरे हस्बैंड को बहुत नींद आ रही है क्योंकि ये जगह इतनी कंजेस्टेड सी थी और मेरा तो जी घबराने लगा था यहाँ बैठे बैठे। फिर अंकल ने बोला कि अभी जो फाइनल सिग्नेचर है उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो मैंने इनको बोला कि हम बाहर चलते हैं तब तक। तो तहसील से बाहर आते ही सामने एग्जीबिशन थी तो मैं और ये थोड़ी देर के लिए वहाँ घूमने के लिए गए। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, जबकि अभी तो दिन का टाइम है। फिर भी हमें बाहर गए हुए 10 मिनट ही हुई होगी कि तभी हमारा नंबर आ गया था और मैं वापस तहसील में आ गई थी और जल्दी से मैंने सिग्नेचर किए और मैं फिर इस काम से फ्री हो गई। और अब हम दोनों वापस घर जा रहे हैं। घर जाकर चाय पियेंगे, वहाँ से बच्चों और सन्नी और गौरी को लेकर एग्जीबिशन आएंगे। तो एग्जीबिशन में आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने झूला झूला, फिर बच्चों को भूख लगी तो हम कुछ खाने के लिए बैठ गए। इसके बाद बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। उसके बाद का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है और हमने वीडियो भी नहीं बनाई है। बस यही कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ क्योंकि उसके बाद जो ओले पड़े वहाँ पर और जो भगदड़ मची, मतलब मुझे लगा था कि बस ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैं बच्चों को लेकर आ गई। क्योंकि उसके बाद बहुत मुश्किल से हम लोग घर पहुँचे क्योंकि पानी भर गया था। अलीगढ़ में वैसे भी पानी बहुत जल्दी भरता है और हमें लौटने के टाइम पर ना कोई ऑटो मिल रहा था, ना कोई ई रिक्शा मिल रहा था। बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा फिर हमारा।
एक तो वीकेंड का दिन था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से हम लोग अपनी गाड़ी से भी नहीं गए थे क्योंकि हमें लगा कि गाड़ी को पार्क करने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए ई-रिक्शे से जाना ज़्यादा आसान रहेगा। तो वो आसान तो सच में था, लेकिन जब हम लौट के जा रहे थे तो हमें वापसी के लिए ई-रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। लगभग 4 से 5 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा। चार्वी के पैरों में दर्द हो गया और उसने खुद नहीं बोल दिया कि मम्मी आज के बाद मैं नहीं आऊँगी। ये मेरे मायके में मेरा अगला दिन है। सुबह उठते ही हमें ये भयंकर ओले देखने को मिले। इतना ठंडा मौसम हो गया था और इतनी ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। आप देख सकते हो रास्ते पे जो इतने मोटे-मोटे ओले गिर रहे हैं। गाइस, ये हैं मेरे पापा। हम लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। सुबह मैं जब भी अलीगढ़ जाती हूँ ना, हमेशा नाश्ते में कचौरी मंगाती हूँ। वहाँ की फ़ेमस कचौरियाँ हैं जो आलू की सब्ज़ी और रायते के साथ मिलती हैं और इनका टेस्ट का मुकाबला नहीं है। हम लोग बचपन से ये खाते आ रहे हैं। राजस्थान में, जयपुर में मुझे ये नहीं मिलती है। ये मैं जब भी अलीगढ़ जाती हूँ तभी खाती हूँ। तो सबको पता है कि अगर मैं अलीगढ़ आई हूँ तो नाश्ते में तो यही करूँगी। अब नाश्ता करने के बाद पापा ऑफ़िस निकल गए थे और मैं, गौरी और शिवी हम तीनों शॉपिंग के लिए मार्केट निकल गए थे। मुझे कुछ शिवी के लिए ड्रेसेस लेनी थी। तो हम जिस ई-रिक्शा में बैठे थे उसमें दोनों आंटियाँ बैठी हुई थी और इनकी लैंग्वेज शिवी को समझ में नहीं आ रही थी। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट शिवी के लिए शॉपिंग करने के लिए। नहीं तो भाई चप्पल अरे मम्मी पता ना अन्नू नहीं आई तो छोटी बड़ी आई। तो गाइस, हम लोग मार्केट में आ गए हैं अब शिवी की शॉपिंग करने के लिए। शिवी की क्या जरूर, मतलब हमें कुछ कुछ लेना है तो ले लेंगे अभी। हम सभी बहनों की ये हैबिट है कि हम अपने शहर में चाहे कितनी भी शॉपिंग करें, लेकिन जब भी अलीगढ़ आते हैं ना तो रेलवे रोड से शॉपिंग ज़रूर करते हैं क्योंकि यह हमारा बचपन निकला है। हमारी जो भी ड्रेसेस थी ना, मम्मी के साथ हम यहीं से लिया करते थे, तो वो हैबिट में है हमारी। लग रहा है इवन तेरे इसी पे बहुत प्यारा लग रहा है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ना। एक ये कर देना, बस यहाँ से ये दो ही ले ले, ठीक है। तो ये जो शॉप है ये रोड साइड एक स्टॉल जैसा लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे टॉपर्स और कुर्ते वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ से मैंने शिवी के लिए 2 क्रॉप टॉप शर्ट्स खरीदी थी। 250 रुपीज़ मुझे ईच पड़ा और बहुत अच्छी क्वालिटी थी। फिर भी हम लेडीज़ की हैबिट होती है कि हम बार्गेन करते हैं। तो मैं इससे बोल रही थी कि भाई 2 शर्ट मैंने लिए हैं तो कुछ कम कर ले, बट उसने बोला कि दीदी फ़िक्स रेट शॉप है हमारी। तो जो कुर्ते वाले टॉप मांग रही थी, पूछ ले भैया से हो तो। फिर इसके बाद इस बार शिवी की जिद थी कि उसे कॉटन के जो आजकल शॉर्ट कुर्तीज़ चल रही हैं जीन्स पे पहनने के लिए, वो उसको चाहिए। तो हमने 2-3 शॉप देख ली बट उसके साइज़ में कुछ नहीं मिल रहा था हमें। फिर फाइनली हम इस शॉप में आए जहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन मिले। तो यहाँ से शिवी ने एक लाइट पिंक कलर की कुर्ती ख़रीदी जो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी और उसका भी प्राइस यहाँ पर 250 ही था। अगर और भी ऑप्शन मुझे मिलते ना जो मुझे पसंद आता तो मैं यहाँ से डेफिनेटली ले लेती। कैसा है ये अच्छा है। देख रहे हैं, तो थोड़ा सा फिटिंग उसका कराना पड़ेगा। कितना अच्छा लग रहा है। दिखाओ। हर चीज बड़े मुंह से उठा और दी इसमें मुझे एक तो ये वाला कलर अच्छा लगता है। क्लियर कर दिए पर वो उसको बताओ, ये वाला कलर या वो डार्क ब्लू वाला? डार्क ब्लू। डार्क ब्लू। डार्क ब्लू। फिर हम लोग कुछ खाने के लिए गणपत की शॉप पर बैठे। बहुत ही पुरानी शॉप है, मेरी मम्मी के टाइम से हम लोग यहाँ पर खाते आ रहे हैं। इनकी टिक्की और गुलाब जामुन बहुत ही लाजवाब होते हैं और मोस्टली सब लोग यहाँ पर यही खाने आते हैं। अब तो काफ़ी बड़ी शॉप हो गई है और भी कई सारी चीज़ें यहाँ मिलने लगी हैं, वरना पहले मेनली टिक्की, गुलाब जामुन और छोले भटूरे हम खाया करते थे। तो गाइस, सारी शॉपिंग करने के बाद शाम को हम लोग निकल गए थे इनकी बुआ के घर पर अतरौली। और यहाँ की ज़्यादा वीडियोस नहीं होंगी क्योंकि जो भी चार्वी ने वीडियोस बना ली थी बस वही हैं। ये हमारी बुआ जी हैं। कोई बात नहीं, मैं अंदर भी आ रही हूँ। हाय। अभी तो बुआ जी का फोन आया था। हाँ, निकल आए वहाँ से। अब इसके बाद ये मेरी अलीगढ़ ट्रिप की लास्ट वीडियो है क्योंकि इसके बाद हमने व्लॉगिंग नहीं की थी। अतरौली में खाना वाना खा के हम लोग रात को वॉक करने निकले थे। ये वो वाला टाइम है और सामने से बारात आ रही है। इस दिन 2 दिन फंक्शन थे,
तो हम लोग बस यही एंजॉय कर रहे थे रात की वॉकिंग गौरव और शिप्रा के साथ में। तो गाइस अलीगढ़ ट्रिप में सिर्फ इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो हम बना ही नहीं पाए थे क्योंकि मैं इस बात काम की वजह से गई थी, तो मैं इतना ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। फिर भी ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सपोर्ट माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।